राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय, शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय, श्री राम, जय श्री गणेश भगवान जी की जय हो, माँ पार्वती जय हो, मेरे राम जी, मेरी सीता जी जय हो, मेरे कान्हा जी जय, हनुमान बजरंग बली जय, माँ दुर्गे। सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है दोस्तों। सभी देवी देवता इस पाठ का गवाह बनने वाले हैं, सभी का आशीर्वाद होगा, आप इसे पूरा सुनेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। और अपार कृपा हो बरसेगी आपके ऊपर सुनते ही, यही मैं निस्वार्थ प्रार्थना करता हूँ अपने भगवान से कि जो भी मेरा भाई आपका भक्त इस पाठ को सुने, उसे आपकी तुरंत ही कृपा प्राप्त हो मेरे प्रभु। जय श्री राम, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ शिव महापुराण का अगला अध्याय है शिवलिंग की संख्या, और इससे बाद में ये 2-3 अध्याय हैं, ये सुनाऊंगा आज मैं आपको। शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य, शिव का प्रसाद और बेल का इनका महात्म्य। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार बताई गई है। जो विद्यार्थी हैं वे 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। धन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 500 पार्थिव लिंगों का निर्माण कर उनका पूजन करें। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। वस्त्रों को प्राप्त करने वाला इच्छुक 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करे। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति 1 करोड़, भूमि का इच्छुक व्यक्ति 1000, दया प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति 3000 और तीर्थों की कामना करने वाले व्यक्ति को 2000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। जिस व्यक्ति का समय शिवलिंग की पूजा किए बिना व्यतीत होता है वह दुरात्मा माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। इस संसार रूपी सागर से तरने का इससे सुंदर कोई दूसरा उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेल पत्र के बिना पूजन ना करें। इससे अगला अध्याय है शिव नैवेद्य, शिव का प्रसाद और बिल्व महात्म्य। शिव जी के अनन्य भक्त, दृढ़ निश्चयी और सत्यवर्ती शिव नैवेद्य भक्षण अवश्य करता है। शिव जी के नैवेद्य को पाकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नैवेद्य को भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ के से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रसाद होता है उसका सारा घर ही पवित्र हो जाता है। इसलिए शिव नैवेद्य को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण करें। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्ति पा जाता है। वोणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग में तथा समस्त प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य आग्राह्य होता है, परंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह ग्राह्य है। अब विल्व पात्र यानी बेल के पत्ते का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, यह बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। संसार के समस्त पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में लिंग रूप एव्य शिव का वास होता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है तो उसे सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल की गंध, पुष्प आदि से पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है।
शिवलिंग पर दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूटकर ज्ञानवान बन जाता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं बनता। इससे अगला पाठ है दोस्तों, शिव नाम की महिमा। ऋषिगण सूत जी से बोले, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताएं। सूत जी बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के समान महापुण्य है। शिव नाम गंगा जी भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह माहात्म्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म इत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है और वह आदरपूर्वक शिव के नाम का जाप करता है, वह इस संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्रदुम्न नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा ही सद्गति प्राप्त हुई थी। सूत जी ने बताया, भस्म दो प्रकार की होती हैं, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म यह तीन प्रकार की होती हैं, स्रोत, स्मृति, लौकिक। स्रोत भस्म और स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए हैं तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करे, अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं। उपलों की सिद्धि गई राख एवं यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड लगाने के योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञादि कार्य तथा जप तप पूजन आदि करते हैं, वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता है, उसकी समस्त पूजा आदि व्यर्थ हो जाती हैं। वानप्रस्थी है दीक्षित एवं कन्याएं मध्याह्न में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। ऐसा करने से शिव जी की भक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका यानी बीच की उंगली तथा छोटी उंगली के 3 रेखा वाला भ्रकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है, उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भागों में धरा, पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय बोलकर त्रिपुंड धारण करें। सूत जी ने पूछा, हे शौनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय हैं। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया था, उसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन शिव जी ने पार्वती से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्रों वर्षों तक तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ भय सा समा गया। तभी मैंने नेत्रों को खोल लिया। इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंद से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयांचल तथा सहस्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गई। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई है।
वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफ़ेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रम से धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय हैं। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर, रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता है तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। वह सदैव निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालाग्नि नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह रुद्राक्ष सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं और जो भिन्न भिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। दोस्तों, अभी आज्ञा लेता हूँ। कल मैं इससे आगे आपको सुनाऊंगा शिव महापुराण। आगे इससे अगला पाठ है दोस्तों रुद्र संहिता। ये दूसरा अध्याय होगा इसका। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, हर हर महादेव। दोस्तों, सरल शुद्ध हिंदी भाषा में सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद लेकर मैं आपको ये पाठ सुनाता हूँ। जो मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। यही मैं सभी देवी देवताओं के आगे आपके सामने क्षमा मांगता हूँ। अगर कोई गलती हो अपने भाई को क्षमा कर देना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो आगे भी शेयर करना और सब्सक्राइब अवश्य करना मेरे भाई। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, गौ माता की जय हो।